सभी को नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यूपी पुलिस के स्पेशल टॉपिक्स गाइड से एक बहुत ही अहम मुद्दे को डीकोड करने जा रहे हैं और वो है साइबर क्राइम। लिटरली हम अपना सबसे ज्यादा समय इसी डिजिटल दुनिया में बिताते हैं, राइट? तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उसकी परछाई में पनप रहे इन अपराधों को समझना भी हमारे लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हो गया है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? खैर, हम एक ब्रॉड व्यू से शुरू करेंगे, यानी साइबर स्पेस क्या है। उसके बाद हम साइबर अपराध के खतरे, हैकिंग के कॉमन तरीकों, मालवेयर की पूरी दुनिया और आखिर में स्पाईवेयर और डेटा चोरी जैसे एकदम माइक्रोस्कोपिक खतरों पर नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, साइबर स्पेस में स्वागत। अब अपराधों को समझने से पहले उस जगह को समझना जरूरी है जहां ये होते हैं। तो ये साइबर स्पेस है क्या? देखिए, ये दुनिया के नक्शे पर मौजूद कोई असली शहर नहीं है। ये एक पूरी तरह से इमेजिनरी या कह लें एक डिजिटल महानगर है, जहां दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हैं और डेटा शेयर कर रहे हैं। और यही बात साइबर स्पेस को इतना पावरफुल बनाती है। इसकी पहुंच पूरी तरह ग्लोबल है। कोई बॉर्डर नहीं, कोई सीमा नहीं। हम दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जानकारी बांट सकते हैं और लिटरली अपने पूरे बिजनेस को ऑनलाइन चला सकते हैं। भाग 2, साइबर अपराध का खतरा। लेकिन हर बड़े और चमकते शहर का एक डार्क साइड भी होता है ना? इस वर्चुअल वर्ल्ड के साथ भी ऐसा ही है। जिस कनेक्टिविटी ने हमारी जिंदगी को इतना आसान बनाया है, उसी ने हमारी प्राइवेसी को इन खतरनाक साइबर हमलों के सामने खोल के रख दिया है। तो हम साइबर क्राइम किसे कहेंगे? सिंपल शब्दों में कहें तो कोई भी ऐसा इल्लीगल काम जहां अपराधियों का मेन हथियार या फिर उनका मेन टारगेट एक कंप्यूटर, नेटवर्क या इंटरनेट हो, वो साइबर अपराध है। ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि अवैध गतिविधियों का एक पूरा का पूरा जाल है। भाग 3, सामान्य साइबर हमले के तरीके। आप जरा इन तरीकों की वैरायटी देखिए। ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये दिखाता है कि खतरे किसी एक डायरेक्शन से नहीं आते। मालवेयर, फिशिंग से लेकर एसक्यूएल इंजेक्शन तक, अपराधियों के पास सिस्टम में सेंध लगाने के लिए ढेरों डिजिटल रास्ते मौजूद हैं। चलिए इनमें से कुछ को समझते हैं। सबसे आम है हैकिंग, यानी किसी सिस्टम के अंदर बिना परमिशन के जबरदस्ती घुसपैठ करना। और दूसरा है फिशिंग। फिशिंग तो पूरी तरह से एक धोखा है। मतलब अपराधी आपको ऐसे नकली ईमेल या फेक वेबसाइट्स भेजेंगे जो एकदम असली लगेंगी, ताकि आप खुद अपनी सीक्रेट जानकारी उन्हें दे दें। और हाँ, बात सिर्फ टेक्निकल हैकिंग तक सीमित नहीं है। लोग मानसिक तौर पर भी शिकार होते हैं। साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, किसी पर झूठे आरोप लगाना या धमकियां देना, ये सब ऑनलाइन उत्पीड़न के दायरे में आते हैं और किसी भी इंसान के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। और जब अपराधियों को सीधे पैसे चाहिए होते हैं, तब वो आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी करते हैं। वो आपका पर्सनल डेटा चुरा लेंगे और आपके नाम पर फ्रॉड करेंगे, या फिर वो सीधे तौर पर ऐसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर डालते हैं जिससे आपको भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। भाग 4, मालवेयर की दुनिया। अब आते हैं उन हथियारों पर जो ये क्रिमिनल्स यूज करते हैं। मालवेयर, ये मलिशियस सॉफ्टवेयर का शॉर्ट फॉर्म है। ये एक ऐसा छाता है जिसके नीचे वो सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिन्हें जानबूझकर आपके सिस्टम को खराब करने या आपका डेटा चुराने के लिए बनाया गया है। लोग अक्सर वायरस और वॉर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, एक वायरस हमेशा किसी फाइल को इन्फेक्ट करता है और सिस्टम को धीमा कर देता है, लेकिन वॉर्म, इसे किसी फाइल की जरूरत ही नहीं होती। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह नेटवर्क के जरिए अपने आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में छूत की बीमारी की तरह फैलता है। और फिर आते हैं ये छुपे रुस्तम। ट्रोजन हॉर्स खुद को एक बहुत ही काम के सॉफ्टवेयर की तरह दिखाता है, लेकिन अंदर से तबाही लाता है। और रूटकिट तो सिस्टम की इतनी गहराई में छिप जाता है कि सिक्योरिटी को पता भी नहीं चलता और हैकर को बैकडोर से एक्सेस मिलता रहता है। अब हम आज के एक्सप्लेनर के आखिरी सेक्शन पर हैं, भाग 5, स्पाईवेयर और डेटा चोरी। स्पाईवेयर नाम से ही साफ है, ये एक जासूस है। इसका काम आपके सिस्टम को तोड़ना नहीं है, बल्कि बैकग्राउंड में चुपचाप बैठकर आपकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखना और आपकी जानकारी चुराकर हमलावर तक पहुंचाना है। ये एकदम किसी डिजिटल वायर टैप की तरह काम करता है। इसके तरीके सुनेंगे तो आप सच में हैरान रह जाएंगे। कीलॉगर आपके कीबोर्ड पर टाइप किए गए एक एक बटन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। सोचिए, आपके पासवर्ड्स कितने असुरक्षित हो सकते हैं। स्क्रीन स्क्रैपर बिना बताए आपकी स्क्रीन की फोटो ले लेते हैं और ट्रैकिंग कुकीज इंटरनेट पर आप जो भी करते हैं उस सब का एक पूरा प्रोफाइल बना लेती हैं। हम अक्सर एडवेयर को बस अनचाहे विज्ञापन समझकर इग्नोर कर देते हैं, राइट? लेकिन ये सिर्फ एड्स नहीं दिखाते।
इनके पीछे का असली मकसद आपकी ब्राउजिंग हैबिट्स को चुपचाप ट्रैक करना होता है। और फाइनली डिजिटल किडनैपिंग का सबसे भयानक रूप, रैंसमवेयर। ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में घुसकर आपके सारे इंपॉर्टेंट डेटा पर ताला लगा देता है, उसे एन्क्रिप्ट कर देता है और फिर उसे खोलने के लिए आपसे भारी भरकम फिरौती यानी रैंसम की मांग की जाती है। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। इस वर्चुअल दुनिया में जहां कीलॉगर और छुपे हुए मालवेयर हर वक्त हमारी जासूसी करने के लिए तैयार बैठे हैं, वहां हम और आप अपनी डेली डिजिटल लाइफ में कितने सेफ हैं? ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। सोचने वाली बात यह है कि क्या हमने खुद को बचाने के लिए अपनी डिजिटल ढाल को सच में मजबूत किया है?